So hello ladies and gentlemen, again good morning to all of you. Guys, आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया. Yes guys, you have showered a lot of love, a lot of affections, a lot of care. But guys, कल का वीडियो जो था वो कुछ अधूरा रह गया था, तो उस अधूरे काम को हम आए हैं पूरा करने. क्योंकि कल हम लोगों ने V1, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि V1 से आगे इंग्लिश बोली जाती है. तो ये जो मैं वीडियो बना रहा था, तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको 20 सेंटेंसेस आई मीन 20 तरीके बताऊंगा जो केवल वर्ब वन से ही बोला जाता है. लेकिन अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए. तो आज उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं. ओके गाइस, तो V1 से ही आधी इंग्लिश बोली जाती है. आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं. आप पार्ट 2 को देखिए और आई गारंटी कि इस पार्ट 2 को देखने के बाद आप सेटिस्फाइड बिल्कुल होइएगा. तो आइए शुरू करते हैं गाइस. तो कल हम लोगों ने ओ माय गॉड नीड का यूज पढ़ा था और नीड तक ही पढ़ा था. तो चलिए आज हम लोग इसका 30 नंबर रूल समझेंगे कि जब किसी V1 से पहले want to आता है तो क्या होता है. ओ माय गॉड, आई थिंक मैंने इसे बताया था बट नो बड़ी, फिर से बता रहा हूं. जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी पैसेज में, जब भी किसी फ्रेज में या व्हाट एवर वेर एवर जहां कहीं पे भी अगर V1 दिख जाए तो V1 से पहले want to लगा हो. क्या लगा हो? want to लगा हो. तो उस want to के लिए हम हिंदी निकल के आएगा चाहता है. चाहता है, चाहता हूं, चाहता है, मतलब एक से ज्यादा लोग. ओके गाइस, तो आज का 30 नंबर रूल है कि want to प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. अगर वर्ब के बेस फॉर्म से पहले want to आ जाए तो उसका हिंदी निकल के आएगा चाहता है. आई मीन कि वेन एवर, जब कभी कोई व्यक्ति चाहे कि हम प्रेजेंट टाइम में अपनी डिजायर को दिखा सके, अपनी इच्छा को दिखा सके, अपनी ख्वाहिश को बता सके, तो वहां आता है want to प्लस V1. want to प्लस V1. बट गाइस हमेशा याद रखेंगे want to आई मीन किसी भी एक्सिलरी वर्ब से पहले आप वहां सब्जेक्ट का यूज करेंगे. और एक्सिलरी वर्ब भी क्या, मेन वर्ब भी होता है, तो उससे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं. हालांकि want जो है हमारा मेन वर्ब ही है. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं. तो हमेशा जब भी वर्ब वन से पहले want to आए, वर्ब वन से पहले want to आए, तो हम समझेंगे कि ये कहना चाह रहा है कि मैं प्रेजेंट में ये काम करना चाहता हूं. ठीक है, प्रेजेंट में मुझे ये काम करने की इच्छा है. जैसे मैं बोलूं मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा कि आई वांट टू टीच यू. गाइस यहाँ आप देख सकते हैं टीच हमारा क्या है, वर्ब वन है, और इससे पहले हमने लगाया है want to. आई मीन want to का मतलब हो गया कि मैं चाहता हूं पढ़ाना आपको, यानी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं. ओके, आज का नेक्स्ट वाला हमारा जो सेंस है वो है गाइस हैव टू. कभी कभी क्या होता है ना एक्चुअली में कि V1 से पहले हैव टू आ जाता है, कहीं कहीं V1 से पहले हैव टू लगा होता है. ये हैव टू जो है ना कहीं कहीं हैज भी हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नेचर पे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है. हैव टू की जगह आप हैज टू भी लगा सकते हैं, बट याद रहे हैव टू हमेशा आई वी वी यू दे के साथ आएगा. बट हैज टू जो है ये हमारा ही, शी, इट, राम, श्याम, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा. जैसे बट ये किसके साथ आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि V1 से पहले जब हैव टू या हैज टू आ जाए तो इसका हिंदी क्या आएगा. इसका हिंदी आएगा गाइस कि कोई काम करना पड़ता है. कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना होता है या कोई काम करना है. यानी कुल मिला के बात ये है कि हैव टू हैज टू जो है ये आपके प्रेजेंट के कंपल्जन को बताते हैं. क्या बताते हैं? प्रेजेंट कंपल्जन. प्रेजेंट कंपल्जन मींस गाइस वर्तमान में जो आपकी मजबूरियां हैं. मैं आई मीन आप कुछ करना चाहते नहीं हैं बट आपको करना पड़ता है. जैसे मुझे सर्दियों में बसंतपुर जाना पड़ता है, यानी ठंडी के दिन में जाने का मन नहीं करता बट जाना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड कंपल्जन. ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनेंगे. जैसे मैं बोलूं मुझे पानी पीना पड़ता है,
आई हैव टू ड्रिंक वाटर। बट अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि पानी पीना कौन सी मजबूरी है। अरे मेरे भैया, अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको डेली 15 लीटर पानी पीना है, तो वहां तो मजबूरी हो जाएगा ना, जबरदस्ती आपसे पिलाया जाए। ठीक है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। अब आपको कोई जबरदस्ती पिलाए ना पिलाए, आप अपनी मर्जी से पिए, आई डोंट नो। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, whenever you want to show your compulsion in present time, that time you will have to use have to and has to plus verb one. Okay, जैसे कि हमें वहां जाना होता है, वी हैव टू गो देयर। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है और मुझे सीरीज पढ़ाने का मतलब क्या है, इस सीरीज में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गो जो है ये वी1 है, ड्रिंक जो है ये वी1 है, वी1 से पहले हैव टू आ सकता है, हैज टू आ सकता है, तो इसका हिंदी निकल के आएगा, मुझे ये काम करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे वाला देखते हैं। आगे वाला, ओ माय गॉड, इज एम आर प्लस, ये तो ऐसे में आएगा, इसको छोड़ते हैं। एक्चुअली गाइस, जब हमारा जो 15 नंबर है, ओ माय गॉड, ये 16 नंबर जो हमारा रूल है, 16 नंबर रूल में आप देख रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आता तो है वी1, बट वी1 से पहले ना अबाउट टू लगा होता है, अबाउट टू। तो ये अबाउट टू हिंदी लेकर आता है कि कोई काम होने ही वाला है, होने ही वाला है। यस गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट कि कोई काम होने ही वाला है, कोई काम होने होने को है, दैट टाइम वी विल हैव टू यूज अबाउट टू प्लस वी1। जैसे कि हम अब हम जाने ही वाले हैं, जाने ही वाले हैं। अब हम जाने ही वाले हैं, हमको बोलना हो तो बोलना होगा नाउ वी आर अबाउट टू गो, वी आर अबाउट टू गो। मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच यू। ओके, आप वीडियो देखने ही वाले हैं, यू आर अबाउट टू वॉच द वीडियो। ओके, तो अबाउट टू प्लस जब वी1 आएगा तो समझिए कि वो काम होने होने को है, होने ही वाला है। आज का नेक्स्ट वाला है हमारा गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा और बड़ा प्यारा प्यारा प्यारा, आई मीन लव। लव को देख के प्यार पे मत जाइए, आज इसका मैं मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, आइए समझते हैं। गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि वी1 से पहले लाइक टू भी आ जाता है और कहीं कहीं लव टू भी आ जाता है, बट लाइक टू और लव टू में थोड़ा सा का डिफरेंट है, ज्यादा का नहीं है। आइए समझते हैं। गाइस, अगर वी1 से पहले लाइक टू लगा हो तो इसका मतलब हुआ कि आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, या आपको कोई काम करना पसंद है। ठीक है, बट गाइस अगर लव टू लग जाए तो उसका मीनिंग हुआ कि आपको कोई काम करना ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, या आपको बहुत पसंद है। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे हिंदी पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा कि आई लाइक टू टीच हिंदी, आई लाइक टू टीच हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ाना अच्छा लगता है। बट गाइस, व्हेन वी टॉक एंड व्हेन वी स्पीक एंड व्हेन वी से कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वहां मैं बोलूंगा आई लव टू टीच इंग्लिश। आई मीन, अगर ऐसी बात की जाए कि मुझे हिंदी पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन इंग्लिश पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो वहां आप बोलिएगा आई लाइक टू टीच हिंदी बट आई लव टू टीच इंग्लिश। मैं हिंदी पढ़ाना पसंद करता हूं बट इंग्लिश पढ़ाना बहुत पसंद करता हूं। यस गाइस, आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे राम अच्छा लगता है, आई लाइक राम, बट आई लव श्याम, मुझे श्याम उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। यानी राम अच्छा लगता है लेकिन श्याम बहुत अच्छा लगता है, तो जब अच्छा लगे तो लाइक टू, और जब बहुत अच्छा लगे तो लव टू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, आइए आज का नेक्स्ट वाला देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन। कहीं कहीं वर्ब वन से पहले वुड लाइक टू भी आता है, तो गाइस ये वुड लाइक टू होता है ना, ये आपका फ्यूचर डिजायर को शो करता है कि आप इन फ्यूचर क्या करना चाहेंगे। जैसे मैं बोलूं, मैं अगले साल एक कार खरीदना चाहूंगा, इट्स माई फ्यूचर डिजायर, तो मैं बोलूंगा आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू buy a new car in next year,
यस गाइस, मैं बाजार जाना चाहूंगा, मैं फ्यूचर की बातें कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट। आप मेरे घर आना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू कम टू मी? क्या आप हमसे मिलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू मीट मी? क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टीच मी इंग्लिश? तो गाइज इस तरीके से आपको वुड का यूज करना है। कब? जब आप कोई फ्यूचर डिजायर बताना चाहे तब। बात गाइज आप याद रखें, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा इन फ्यूचर, तो क्या बोलूंगा? आई वुड लाइक टू टीच यू गाइस, ऑफ कोर्स। तो गाइस आज का सेशन खत्म हुआ। ये सेशन था V1 से ही आधी से ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, जो कि आपने देखा। और रहा सवाल कि जो सर आपने अगर कल का सीरीज नहीं देखा है, तो कल का सीरीज इसी वीडियो में यहीं से शुरू हो रहा है, आप जाकर के देख सकते हो। तब हम हिंदी क्या निकालेंगे सर? हम कैसे उस कहानी में, कैसे हम उस पैसेज में, कैसे हम उस स्टोरी में हिंदी निकाल पाएंगे? डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट फियर, बिकॉज़ आई एम हियर, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइड, आई एम योर डेडिकेशन, आई एम योर मोटिवेशन, आई एम योर एवरीथिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डोंट बी पैनिक। ओके, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर एक समस्या का समाधान है, क्योंकि हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आइए गाइस, अगर V1 से पहले शुड गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खाओ मत खाओ, खाता हूं, खाता तो हूं, खाया करता था, खा सकता हूं, खा सकता था, खाता नहीं हूं, खाऊंगा, खाना चाहिए, खाना ही चाहिए, खाने की जरूरत है, खाना चाहता हूं, खाना पड़ता है, खाने वाला हूं, खाने ही वाला हूं, खाना पसंद है और मैं खाना चाहूंगा। ये जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, ये केवल V1 के मदद से बनेंगे। यस गाइस, these all sentences are made by the help of V1। So guys, आज हम देखेंगे V1 का कमाल, आज हम समझेंगे what is the real use of V1। V1 is the hero of spoken English। Yes guys, V1 पे अगर आपकी कमांड हो गई, इसका मतलब कि इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। आइए एक एक करके हम सारी चीजों को देखेंगे। Yes guys, now we are going to describe, now we are going to explain, now we are going to tell you one by one each and everything। So ladies and gentlemen, आज का पहला हमारा रूल है, आज का पहला हमारा यूज है कि V1 कोई काम करने का ऑर्डर देता है जब सेंटेंस इससे शुरू होता है। 20 में से पहला नियम यह है कि V1 का यूज अगर हम एज अ स्टार्टर करें, एज अ इनिशिएटर करें, यानी जब हम सेंटेंस के शुरू में V1 का यूज करें, तो V1 हमारा ऑर्डर देता है, V1 हमारा कमांड देता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गाइस आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ओ माय गॉड, आप बोर्ड पे देख सकते हैं ये ईट, यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी वर्ब लिखे हुए हैं ये सब अपने आप में V1 है। ये क्या है? V1 है। जैसे ईट, सेल, स्टॉप, डिस्टर्ब, आर्टिस्ट, कैच, बाइट, फाइट एंड शेप, ये सब के सब V1 ही हैं। और भी बहुत सारे V1 होते हैं, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का मूल मूल क्या होता है? इकाई, आई डोंट नो इन हिंदी। ओके, सो आइए समझते हैं इनको। जैसे ईट हमारा क्या है? V1 है। तब यहाँ ईट का हिंदी खाना नहीं होगा, यहाँ ईट का मतलब हुआ कि यू आर ऑर्डरिंग, आप कमांड दे रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं खाने का। आपने बोला खाओ, तो आपने बोल दिया ईट। इसी तरीके से आम खाओ, ईट अ मैंगो। क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट। और अपना बाल जो है ना, इसको संवार लो, कम योर हेयर, पठान से नहीं कंघी से। लव योर लाइफ, अपनी जिंदगी से मोहब्बत करो। तो गाइज आपने ये सीखा कि जब भी हम V1 को एज ए स्टार्टर यूज करेंगे, आई मीन कि इनिशिएटर के रूप में यूज करेंगे, आई मीन शुरू में यूज करेंगे, तो इसका मीनिंग निकल के आएगा कि इस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को ऑर्डर करना चाहते हैं। तो V1 का पहला यूज कि V1 से पहले जब कुछ ना लगा हो, V1 से पहले जब कुछ ना लगा हो, V1 ही स्टार्टर हो, तो ये ऑर्डर देगा। आज का दूसरा स्लाइड है हमारा गाइस, वो है कि भैया जब V1 से पहले डॉन लग जाए और डॉन से पहले कुछ ना हो, यानी जब कोई सेंटेंस डॉन से ही शुरू हो और डॉन के जस्ट बगल में V1 हो, तो मतलब कि ये मना कर रहा है किसी काम को नहीं करने के लिए।
ये मना कर रहा है किसी काम को नहीं करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, पीछे वाला ही सारा एग्जाम्पल मैंने इसमें लिख रखा है। जैसे गाइज ईट ईट प्ले कॉम लॉ, ये सब क्या है, वी1 है। वी1 से पहले डॉन लगा हुआ है, लगा हुआ है, डॉन ईट, मत खा। ऑफ कोर्स गाइज हमेशा मना करेगा कि मत कर, वो काम तू मत कर, तो बोलना होगा डॉन ईट, मत खाओ। डोंट ईट अ मैंगो, आम मत खाओ। डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। डोंट कम योर हेयर, अपनी बालों को मत संवारो। डोंट लिव योर लाइफ, अपनी जिंदगी से मोहब्बत ना करो। तो ये था 2 यूज। हो सकता है कि आप जानते हो, बट गाइस इस वीडियो में कमाल कमाल के यूजेस सिखाएंगे। हो सकता है कि आप उसको सोचे ही नहीं होंगे। वैसे वैसे यूजेस इस वीडियो में बताई जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वी1 पे पीएचडी करें, आप चाहते हैं कि हम वी1 को अपने मुट्ठी में करें, तो गाइस अगर आपने वी1 को मुट्ठी में कर लिया, इसका मतलब आपने इंग्लिश को मुट्ठी में कर लिया, इसका मतलब आपने कम्युनिकेशन को मुट्ठी में कर लिया, इसका मतलब आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मुट्ठी में कर लिया। बिकॉज गाइस इसके बिना आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में अधूरी है। ऑफ कोर्स। तो चलिए आगे के स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट वाला। यहां देखिए गाइज, यहाँ वी1 लगा हुआ है, बट वी1 से पहले सब्जेक्ट है। ऑफकोर्स गाइज तीसरा नियम यह है कि जब वी1 से पहले कोई सब्जेक्ट लगा हो, बट याद रहे वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए। वो सब्जेक्ट हमारा आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकती हैं। ठीक है। अब क्या सर आई तो सिंगुलर है, यस गाइस आई देखने में सिंगुलर है, बट यूज में प्लूरल है। ओके, तो इसको प्लूरल की तरह ही यूज करेंगे हम। आइए, इन सबके साथ जब वर्ब लगता है तो हिंदी निकल के आता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है। बस अब आपको याद रखना है, इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी इंग्लिश का हिंदी कैसे निकालना है, उसको कैसे समझना है, सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो गाइस आप 20 वर्ड को समझ लीजिए। ठीक है। वी1 से पहले सब्जेक्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट उस काम को करता है। जैसे गाइस अगर हम यहाँ ईट लिख दें और सबको कनेक्ट कर दें, आराम से समझिएगा, अगर हम सबको कनेक्ट कर दें तो आई ईट का मतलब मैं खाता हूं, यू ईट का मतलब कि तुम खाते हो, हम लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, लड़के खाते हैं, लड़कियां खाती है। इसी तरीके से इन सारे वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। मैं अरेस्ट करता हूँ, मैं डिस्टर्ब करता हूँ, मैं रोकता हूँ, मैं बेचता हूँ, मैं उम्मीद बेचता हूँ, आई सेव द होप। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं लड़ाई करता हूँ, आई फाइट। मैं अपने भाई के साथ लड़ाई करता हूँ, आई फाइट विद माई ब्रदर्स, आई फाइट विद माई ब्रदर्स। मैं पैसे बचाता हूँ, आई सेव मनी। तुम पैसे बचाते हो, यू सेव मनी। यानी माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये सीखा कि अगर हम वी1 से पहले सब्जेक्ट लगा दे तो हिंदी विल कम, सब्जेक्ट ये काम करता है। अंडरस्टूड। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गाइस अभी आपने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट और वर्ब का रिश्ता समझा था, बट अब दोनों के बीच में आ गए तीसरे व्यक्ति। तीसरे का नाम है डू। डू ये कहीं कहीं डज भी होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट ज्यादा लेंदी नहीं करना है, हमको ये समझना है कि गाइस जब वी1 से पहले, हेलो हेलो हेलो, जब वी1 से पहले डू आ जाए तो हिंदी विकम कि करता तो हूं, करता तो हूं। जैसे देखिए सब लोग जानते हैं कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड। ऑफ कोर्स गाइस सब बना सकते हैं, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। लेकिन मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, आई डू रीड। अंडरस्टूड। तो याद रखें, सब्जेक्ट के बाद अगर वी1 आ जाए तो सब्जेक्ट उस काम को करता है, बट सब्जेक्ट के बाद डू वी1 आ जाए मतलब करता तो हूं, यानी मैं उस काम को कर। जैसे मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच। मैं खेलता तो हूं, आई डू प्ले। मैं हंसता तो हूं, आई डू लाव। मैं प्यार करता तो हूं, आई डू लव। आई मीन गाइस जब वर्ब 1 से पहले डू लगता है तो सेंटेंस इंफेटिक बन जाता है। ओके गाइस, तो चलते हैं आज का पांचवा यूज। यस, पांचवा यूज है, बड़ा प्यारा यूज है। ऑफ कोर्स गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, ये है वी1। वी1 से पहले लगा है यूज टू। देखिए ये लिखा है यूज्ड टू, बट इसको बोलना है यूज टू।
यूज टू, डी साइलेंट कर देना, यूज टू। ओके, तो जब V1 से पहले यूज टू लगा हो तो यहां इसका हिंदी आएगा कि सब्जेक्ट उस काम को, आराम से समझिएगा, किया करता था। यानी कि जब कभी हम पास्ट की हैबिट की बारे में बात करें, बीते हुए समय में अपनी आदतों की बात करें, तो वहां हम यूज टू प्लस V1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूज टू प्लस V1। जैसे किया करता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, किया करता था, किया करता था। ओके, तो बातें होंगी किया करता था। जैसे मैं बोलूं कि मैं पहले एकेडमिक पढ़ाया करता था, तो मैं बोलूंगा आई यूज टू टीच एकेडमिक। ओके, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं स्मोकिंग किया करता था, आई यूज टू स्मोक। मैं गाली दिया करता था, आई यूज टू अब्यूज। यानी जब भी हमको ऐसा बात करना हो कि मैं पहले कुछ किया करता था, तो मेरे भाई V1 से पहले यूज टू लगा देना। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। यस गाइस, हम पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं, पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स गो अहेड गाइस। आज का छठा है कि एक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है कैन। कैन गाइस, ये लिखा है कैन, बट मॉडर्न इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में क को हम ना हाफ ख का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा खान। यस गाइस, खान। ओके, बट कैन का ये अच्छा है। आप जब भी वर्ब से पहले कैन लगा दीजिएगा, V1 से पहले कैन लगा दीजिएगा, तो हिंदी विल कम कि कर सकता है, कर सकता हूं, या कर लूंगा, कर लूंगा। यानी आप एक लाइन में समझ लीजिए कि जब भी V1 से पहले कैन का यूज होता है, तो इसका मतलब हुआ कि हम प्रेजेंट में अपनी एबिलिटी दिखा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं, अपनी योग्यता दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं गाली दे सकता हूं, मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, मैं आपको ना पढ़ा सकता हूं। तो इस तरीके से जब भी आपको सेंटेंसेस बोलने हो, तो गाइस एक काम करिएगा, सबसे पहले आप कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मैं, उसके बाद आपको कैन लगा लेना है, और जो भी काम करना है, पढ़ाना है, तो आई कैन टीच, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। अब बोला हूं मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं बेच सकता हूँ, आई कैन सेल। मैं रोक सकता हूँ भैया, आई कैन स्टॉप। मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ, आई कैन डिस्टर्ब। मैं तुमको डिस्टर्ब कर सकता हूँ, आई कैन डिस्टर्ब यू। मैं अरेस्ट कर सकता हूँ, आई कैन अरेस्ट। मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट। तो इस तरीके से जब भी कैन आ जाए, मतलब कि सब्जेक्ट उस काम को कर सकता है। बट नेक्स्ट वाला है गाइस, कैन का चचेरा भाई, ममेरा भाई, पुटेरा भाई, खुड। कुड, इसका हिंदी होगा कर सकता था। जब V1 से पहले कुड आ जाए, तो ये पास्ट की एबिलिटी दिखाता है कि मैं पहले ये कर सकता था, अभी नहीं कर सकता हूं। जैसे मैं बोलूं, मैं उर्दू बोल सकता था, आई कुड स्पीक उर्दू। मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू। मैं ना गाड़ी रोक सकता था, आई कुड स्टॉप द बस, या आई कुड स्टॉप द कार। मैं गेंद पकड़ सकता था, आई कुड कैच द बॉल। मैं कार खरीद सकता था, आई कुड बाई अ कार। तो इस तरीके से जब V1 से पहले कुड आता है, तो हिंदी विल कम कर सकता था या कर सका। ओके, तो गाइस चलते हैं हम आज के 8वें रूल्स पे। आज का 8वां रूल है डू नॉट। अब आप कंफ्यूज होइएगा कि सर अभी आपने V1 से पहले डू पढ़ाया था। यस, तो V1 से पहले डू था, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डू नॉट। डू नॉट, और इस डू नॉट से पहले गाइस एक सब्जेक्ट आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा। जैसे स्ट्रक्चर विल कम सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन। हिंदी होगा कि नहीं करता है, सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है।
सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। तो जब भी आपको बोलना हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं नहाता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, तो गाइस आपको V1 से पहले डू नॉट का यूज करना है और उससे पहले सब्जेक्ट। जैसे हमको बोलना है कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट टीच हिंदी। आई डू नॉट टीच हिंदी। मैं कार नहीं खरीदता हूँ, आई डू नॉट बाई अ कार। मैं गालियां नहीं देता हूँ, आई डू नॉट अब्यूज। मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, आई डू नॉट चीट एनीवन। ओके, तो इस तरीके से आज का V1 का 8वां यूज था कि V1 से पहले अगर डू नॉट लगा हो और उससे पहले सब्जेक्ट हो तो इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है। आप गाइस हिंदी पे एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज का 9th नंबर रूल है कि V1 से पहले जब विल का यूज हुआ हो तो हिंदी विल कम इस सब्जेक्ट इस काम को, बोलो बोलो, इस काम को करेगा इन फ्यूचर। विल, V1 से पहले जब विल आए तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट इस काम को फ्यूचर में करेगा, फ्यूचर में करना चाहेगा, वो उसका इच्छा है, वो डिजायर को दिखाएगा। ओके, जैसे मैं बोलूं मैं एक टीचर बनूंगा, तो मैं आई विल बी हमारा V1 है, तो मैं बनूंगा, आई विल बी क्या बनूंगा, ए टीचर। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा, आई विल डिस्टर्ब यू। आई विल डिस्टर्ब यू। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं गाली दूंगा, आई विल अब्यूज। मैं इन्वेस्ट करूंगा, आई विल इन्वेस्ट। मैं उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा, आई विल इन्वेस्ट माई मनी इन दैट कंपनी। ओके, तो आप अगर V1 से पहले विल लगाते हैं तो हिंदी आएगा कि सब्जेक्ट उस काम को करेगा इन फ्यूचर। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट वाले क्लास पे, बट थोड़ा सा हमें कैमरे पे देखना होएगा क्योंकि कैमरा दे रहा है धोखा। तो चलिए देखते हैं अब 10 नंबर रूल। 10 नंबर रूल कह रहा है गाइस कि V1 से पहले अगर मेरे भाई किसी ने शुड का यूज कर दिया, किसी ने V1 से पहले शुड का यूज कर दिया हो, तब हम हिंदी क्या निकालेंगे सर? हम कैसे उस कहानी में, कैसे हम उस पैसेज में, कैसे हम उस स्टोरी में हिंदी निकाल पाएंगे? डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट फियर बिकॉज़ आई एम हियर। आई एम योर ब्रदर, आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइडर, आई एम योर डेडिकेशन, आई एम योर मोटिवेशन, आई एम योर एवरीथिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डोंट बी पैनिक। ओके, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर एक समस्या का समाधान है, क्योंकि हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आइए गाइस, अगर V1 से पहले शुड लगा हो तो शुड जब लग जाए तो हिंदी निकल के आएगा कि उस काम को ना मेरे भैया करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हो, यू शुड कैच द बॉल, यू शुड कैच द बॉल। ये कैच हमारा V1 है और शुड लग गया है, यानी आपको बॉल पकड़नी चाहिए, आपको बॉल पकड़नी चाहिए, आपको खाना चाहिए, यू शुड ईट। आपको यह गाड़ी बेच देनी चाहिए, यू शुड सेल दिस कार। आपको बस नहीं रोकनी चाहिए, यू शुड नॉट स्टॉप द बस। आपको आपको ना इसे आपको इसे आपको इसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट अरेस्ट हिम। किसी पर्सन के लिए हिम लगाएंगे। ओके, तो ये था शुड का यूज, कब? जब V1 से पहले शुड लग जाए तब। आइए आज का नेक्स्ट स्लाइड है मस्ट प्लस V1 गाइस, मस्ट प्लस V1। अब देखिए शुड मीन्स करना चाहिए या करना नहीं चाहिए, नॉर्मल यूज के लिए, जब आप किसी को नॉर्मल सलाह देना चाहते हैं। बट सिंस ऐसा आ जाए करना ही चाहिए, या ऐसा आ जाए अवश्य करना चाहिए, या ऐसा आ जाए जरूर करना चाहिए, जरूर चाहिए लिख दिया हूं, ठीक है। तो जब भी हिंदी ऐसी आए कि आपको ये काम करना ही चाहिए, आपको ये काम अवश्य करना चाहिए, आपको ये काम करना ही चाहिए, तो गाइस बस शुड के जगह मस्ट यूज करना है। जैसे अगर हम बोले आपको पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश होगा यू शुड स्टडी। लेकिन अगर यही हमको बोलना हो आपको पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी। आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। यानी शुड और मस्ट को हम एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं गाइस, बट जब नॉर्मल एडवाइस हो
तो शुड का यूज करेंगे, बट जब हेवी एडवाइस हो मतलब जोरदार हो तो वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप ये दोनों डिफरेंसेस समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट यूज पे। और गाइज आज का नेक्स्ट यूज है कि V1 से पहले कहीं कहीं नीड टू लगा होता है। V1 से पहले कहीं कहीं नीड टू लगा होता है। तो जब नीड टू लगता है तो हिंदी निकल के आता है। मैं देर नहीं कर रहा हूं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। बट गाइस अगर आपको लग रहा है ना कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट ये भी तो समझ लो मेरे भाई कि आज आप इंग्लिश को 60% समझने वाले हैं। आज के वीडियो में आप पूरे इंग्लिश को 60% समझ जाइएगा। अगर नहीं समझे तो जो कहिए वो हम मानने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं कल फिर से एक स्टोरी का सीरीज लेके आऊंगा और उसका हिंदी आप निकालिएगा और आपको उसमें पता चलेगा कि सर पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा चीज क्लीन किया था। तो अगर आप चाहते हैं बहुत कुछ सीखना तो प्लीज इस वीडियो में बने रहे, स्किप नहीं करना है। प्लीज डू नॉट स्किप, बी कंटिन्यू। ओके, तो नीड 2+V1 आए तो हिंदी आएगा करने की जरूरत है। जब भी V1 से पहले नीड टू लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये कह रहा है कि सब्जेक्ट को इस काम को करने की जरूरत है।